वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। तो हमारी सीरीज चल रही थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग और आज है क्लास नंबर 10। तो जिन भी कैंडिडेट ने पहले वाली क्लासेस 1 से 9 क्लासेस आपकी कवर हो चुकी है, तो जिन्होंने भी ये वाली क्लासेस नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, हर क्लासेस में मैं आप लोग को एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ ताकि पता लग जाएगी जो लोग पढ़ रहे हैं वो सीरियसली पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो उसमें से बहुत कम कैंडिडेट्स, और मैं बोलूँ 1 2 या मैक्सिमम 3 कैंडिडेट्स ही है जो होमवर्क का रिप्लाई करते हैं। तो जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, आपको वो चीज़ याद हो रही है, आपका रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, और मुझे भी पता लगेगा जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को वो अच्छे से याद हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ आई है वो इंडिया के फर्स्ट से रिलेटेड आई है। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई है, पहली बार हुई है। तो ये सारा सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूँ। आप लोग की डिमांड पर हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें कि हम लोग चंडीगढ़ की जीके एंड चंडीगढ़ की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर वो वाली क्लासेस नहीं देख रहे तो ज़रूर से ज़रूर देखना स्टार्ट कर दो ताकि आपके साथ साथ ये वाला पोर्शन भी क्लियर होता रहे। और मैथ्स की क्लासेस प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी आपकी मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आज की ये वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, इंडिया का पहला प्राइवेट बैंक है जिसने लॉन्च किया यूपीआई एटीएम। यूपीआई एटीएम क्या होता है मैं आपको बता दूं। पहले आप लोग कार्ड डालते थे एटीएम में, देन कैश निकालते थे। तो ये कार्ड लेस कैश है, मतलब अब आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब से इंडिया में यूपीआई एटीएम लॉन्च हो रहा है। और इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जिसने ये वाला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया जिससे कि आप लोग डायरेक्ट अपने मोबाइल से यूपीआई के थ्रू सीधा कैश निकाल सकते हो एटीएम से, आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, और याद रखना ये प्राइवेट बैंक है, ठीक है। इसके अलावा 4 दिन पहले हमने एक और न्यूज़ पढ़ी थी, एक नया इंडिया का पहला कैश रिसाइकिल मशीन भी लॉन्च किया गया था। ये एनपीसीआई और हिटाची दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्राइवेट बैंक के बारे में पूछे तो उस एटीएम का नाम है यूपीआई एटीएम जो कि एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। और अगर आपसे इंडिया की फर्स्ट, ये भी इंडिया की फर्स्ट है, वो भी इंडिया की फर्स्ट है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की फर्स्ट रिसाइकिल मशीन कौन सी है तो आपको बताना है एनपीसीआई और हिटाची पेमेंट सर्विस ने मिलकर लॉन्च किया है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ मूव कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चंडीगढ़ हाई कोर्ट पियोन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बुक डाउनलोड नहीं की तो जाके डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बुक से भी तैयारी कर लो और करंट अफेयर की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो जीके चंडीगढ़ जीके और चंडीगढ़ हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है वो आप लोग को साथ में रिवाइज होता रहेगा, क्लासेस भी कवर होती रहेगी और कुछ नई चीज़ें भी आपको पढ़ने को मिलेगी जो आपको बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हो। और चलिए आज की इस न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने अपना नाम चेंज कर दिया, खुद को रीब्रांड कर दिया और इसका नाम कर दिया ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना नाम क्या चेंज किया तो याद रखना ये कोटक महिंद्रा बैंक की बात नहीं हो रही, ये कोटक जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कोटक महिंद्रा बैंक और कोटक जनरल इंश्योरेंस में नाम जिसने चेंज किया उसका नाम है कोटक जनरल इंश्योरेंस। और क्या नाम रख लिया इन्होंने, ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस नाम रख लिया क्योंकि ज्यूरिक कंपनी और कोटक कंपनी ने मिलकर पार्टनरशिप की थी। तो कोटक जनरल इंश्योरेंस ने अपना नाम चेंज करके ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कर दिया, ठीक है। अब कुछ रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जिनका नाम है शरद कमल। इसके अलावा लोरियाल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए जिसका नाम है आलिया भट्ट, और पहले से जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो थी ऐश्वर्या राय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस पूरे वीडियो में, इस पूरी क्लास में मैं आप लोग को दोस्तों एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको आंसर करना है क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो भी सही आंसर करेगा लास्ट में वीडियो में मैं आपका उस बंदे का कमेंट दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगली न्यूज़ है, ये भी आपकी इंडिया की फर्स्ट से रिलेटेड है तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में पहली बार एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है डिसेबल पर्सन के लिए, और ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ब्रेल लिपि में लॉन्च की गई है। दोबारा बोल रहा हूँ, इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है डिसेबल पर्सन के लिए, और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है ब्रेल
लिपि में लॉन्च की गई है। और इसका नाम याद रखना है इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, इसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी। मतलब जो स्पेशल पर्सन होते हैं, स्पेशल जो दिव्यांगजन होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनके नाम पे आपकी ये वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड। और आपको ये भी याद रखना है नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, इसके साथ मिलके ये लॉन्च किया गया है। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट में। इंडिया की पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड, और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए लॉन्च की गई है, ब्रेल लिपि में लॉन्च की गई है, और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के साथ मिलकर ये वाली पॉलिसी लॉन्च की गई है। ठीक है, अब इंडिया से अब पिछले 3-4 दिनों में जो भी इंडिया में फर्स्ट न्यूज़ में रहे हैं, जो कि इंडिया के फर्स्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। लाइक इंडिया का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया गया था पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ये गोवा में लॉन्च किया गया था और इसका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके अलावा पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि गिफ्ट सिटी में जिसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया उसका नाम है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ये भी आपको याद रखना है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं। एंड मंडे से ये जो आपकी क्लासेस हो रही है 8, 9, 10, 11 मिनट की, ये आपकी 20-20 मिनट की क्लासेस हो जाएगी। मतलब क्लासेस आपकी लंबी कर दूंगा ताकि आपका कुछ भी सिलेबस ना रह जाए। मतलब मेरा ये है कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊँ सारा कुछ कवर करा दूँ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ना छूटे। तो ये क्लासेस आपकी 20 मिनट, लगभग मिनिमम 20 मिनट की हो जाएगी। अभी जैसे 8-10 मिनट की है तो बढ़ा दूंगा 10 मिनट के आसपास आपकी क्लासेस, ताकि हम लोग सारा कुछ कवर कर ले, कुछ भी आपका ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ये भी जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे भी आपकी डेली क्विज़ेस स्टार्ट होने वाली है जिसमें कि जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे जो आप लोग बुक से पढ़ोगे उसकी क्विज़ेस मैं आपकी टेलीग्राम पे करवा दूंगा, चाहे आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें आपकी क्विज़ेस में करवा दूंगा ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपका रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो आज की पहली न्यूज़, एक और न्यूज़ ये है, CBSE का नाम सुना होगा आपने, आप सबने CBSE की किताबें पढ़ी होगी। तो CBSE जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो CBSE ने अपना एक नया रीजनल ऑफिस लॉन्च किया है और ये आपके UAE दुबई में लॉन्च किया गया। ठीक है, मतलब CBSE का पहला ऑफिस है जो कि इंडिया के बाहर लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और UAE के दुबई में। आप तो दुबई याद रखो। CBSE ने अपना एक नया ऑफिस जिसको रीजनल ऑफिस नाम रखना, CBSE ने अपना पहला, ये भी इंडिया का फर्स्ट है, अपना पहला रीजनल ऑफिस लॉन्च किया गया इंडिया के बाहर। और कहाँ पे लॉन्च किया? दुबई में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोदी ने लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव लॉन्च किया। नाम याद रखना है, जल संचय जन भागीदारी। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। जितना भी वाटर वगैरह है, पानी की धीरे धीरे फ्यूचर में कमी होती जा रही है, आप लोगों को पता है। तो पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है जल संचय जन भागीदारी। मतलब जो भी इंडिया के लोग हैं वो पानी को अब स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। और ये लॉन्च किया गया है सूरत, गुजरात में। और इन्होंने बोला है कि जो भी बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसको स्टोर करेंगे और 24,800 जल संचय बनाई जाएगी। अगर इंग्लिश में बात करूँ तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 24,800। ये आपको अमाउंट, मतलब फिगर याद रखना है, 24,800। दोबारा रिपीट करते हैं, मोदी ने नया इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि पानी को स्टोर कर सके। जो रेन का वाटर है, बारिश का पानी है, इसको स्टोर कर सके। इसका नाम है जल संचय जन भागीदारी। मतलब जल को संचय करना है और जन की भागीदारी के साथ करना है। सूरत, गुजरात में लॉन्च किया गया। 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। लाइक नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए गए थे अभी 5 सितंबर को। 5 सितंबर आपको डेट भी याद रखनी है। ये नेशनल टीचर्स डे बनाया जाता है। और ये आपको बस अमाउंट याद रखनी है, मतलब कितने लोगों को याद दिया गया ये आपको याद रखना है। टोटल 82 टीचर्स को दिया गया नेशनल टीचर्स डे अवार्ड। इसके अलावा कौन देता है? आपको पता है, प्रेसिडेंट देते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगला है कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे नई दिल्ली में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। आगे आप लोग देख सकते हो, इंडिया का फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, ये भी इंडिया का फर्स्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन गया। तो ये वीडियो एंड करने से पहले जो भी इंडिया का फर्स्ट न्यूज़ मेरा, मैं आपको फटाफट रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, तो इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम है विजन नेक्स्ट। और ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है वो है गिरिराज सिंह। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्टर मतलब कपड़े मिनिस्टर की बात हो रही है। जो कपड़ा मिनिस्टर है वो है गिरिराज सिंह। इन्होंने इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि जितने भी फैशन की स्टडी वगैरह कर रहे हैं वो
इस चीज़ को समझ पाए, तो उसका नाम है विजन नेक्स्ट। और इसके अलावा मिनिस्टर की बात हुई है तो एक होमवर्क का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसका होमवर्क चाहिए, इसका कमेंट चाहिए मुझे सारे लोगों से, बहुत अच्छे से और ट्रिक के थ्रू मैंने आपको याद करवाया था। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने आप लोगों का, चलो न्यूज़ नहीं बताता, आप बस इतना बता देना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ट्रिक के थ्रू बहुत ईजिली मैंने आप लोग को ये एक्सप्लेन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला आपकी न्यूज़ है वो है इंडिया की पहली कौन सी कंपनी है, तो ये भी इंडिया की फर्स्ट है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बन चुकी है। इंडिया की पहली कंपनी कौन सी है जिसने 10 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर लिया है, मतलब अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जिन्होंने 10 लाख करोड़, यहाँ पे बात हो रही है 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बन चुकी है रिलायंस। तो ये भी आपको याद रखना है, सिंपल सा रिलायंस ही होगी, आपको पता है, तो आपको याद बस ये चीज़ याद रखनी है कि पहली कंपनी बनी है 10 लाख करोड़, ये फिगर याद रख लेना, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली कंपनी आपकी रिलायंस बन चुकी है। तो अब जितना भी इंडिया का फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। एक सेकेंड मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक, जिन्होंने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया, मतलब कि यूपीआई के थ्रू आप लोग कैश निकाल सकते हो, अब आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, इंडिया की फर्स्ट कैश रिसाइकिल मशीन लॉन्च की गई है, ये आपके एनपीसीआई और हिटाची पेमेंट ने मिलकर लॉन्च की थी, ये हो गया इंडिया का फर्स्ट। इसके अलावा इंडिया की फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है और ये ब्रेल लिपि में लॉन्च की गई है ताकि जो डिसेबल पर्सन है उनको हेल्प मिल सके, और इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है स्पेशल केयर गोल्ड, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया गया, ये गोवा में लॉन्च किया गया था और इसका नाम था समुद्रगुप्त। इसके अलावा इंडिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जिन्होंने गिफ्ट सिटी में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, तो इसका नाम है इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा इंडिया की फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, इसका नाम है विजन नेक्स्ट, ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया का पहली कंपनी बतानी है जिन्होंने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर लिया, वो है आपकी रिलायंस कंपनी। तो लगभग इंडिया के जितने भी फर्स्ट से रिलेटेड है वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया, और बुक डाउनलोड नहीं करी तो बुक डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और पुरानी क्लासेस देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी।